हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही छोटा सा अप्रोच बताने जा रहा हूँ कि हम म्यूचुअल फंड में हमें किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैंने अभी तक किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और जो कि अगले आने वाले समय में मैं उसमें एज अ एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ या करूँगा। मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर देखेंगे तो ये मेरा कुछ होल्डिंग है जो कि मैं म्यूचुअल फंड ये बेस्ट मानता हूँ। अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए तो टाटा डिजिटल एक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू द ICICI प्रूडेंशियल फंड के टेक्नोलॉजी फंड के अकॉर्डिंग ये मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है। और अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो ELSS फंड की अगर बात करेंगे हम तो ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में मैंने जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एज एस मैं SIP में करता हूँ। और मैं दूसरे स्टॉक की अगर मैं दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करूँगा तो वो इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान फंड है। इसमें भी मैं SIP अपना जो कि है SIP करता रहता हूँ। और रिसेंटली अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है कॉन टैक्स प्लान फंड में। तो ये मेरा अप्रोच क्या है और एज अ मैंने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बेहतरीन मैं आपको थोड़ा सा व्यू देना चाहूँगा टाटा डिजिटल फंड का। तो अगर मैं इसका देखूँगा तो इसमें जो हमारा अगर एग्जिट लोड है वो 0.05 है, ठीक है। बट एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कंपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा कि टाटा डिजिटल फंड क्यों बेहतरीन है। और एक चीज़ आप ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा, जो इसमें टैक्स लगता है अगर हम शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर अगर हम इसको निकालते हैं तो हमको 15% का जो हमारा गेन हुआ है, लाइक हमने 1000 इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हमारा 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर 10 रुपये पर जो हमारा प्रॉफिट आया उस पर 15% का टैक्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू 1.5 रुपीज़ ये हमको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड को अगर मैं रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, अगर वहाँ पे मेरे को गेन होता है 10 रुपये का, अगर 100 रुपये पे मेरे को 10% का गेन हो रहा है तो उसमें मेरे को 1 रुपये एज अ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आप होप सो ये क्लियर हो गया हो। तो अगर देखेंगे तो अभी अराउंड मैंने इसमें जो 29,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अराउंड, अभी जो इसकी वैल्यू अराउंड चल रहा है वो 27,000 के अराउंड ये मेरा वैल्यू चल रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्विक एक थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि कंपेयर करके। तो गाइस ये मेरा थोड़ा सा कंपेयर मैं करना चाहूँगा टाटा डिजिटल फंड को और ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये जो टाटा डिजिटल फंड का जो एज है इन द सेंस कि अभी इसमें 6 साल और 2 महीने हुआ है इसको स्टॉक मार्केट में या मार्केट में एज अ टाइम बिताते हुए। और ICICI प्रूडेंशियल फंड को अराउंड 9 ईयर हो चुका है। तो अगर इसका फंड साइज़ देखेंगे तो 5000 का है और इसका फंड साइज़ देखेंगे तो 7795 करोड़ का है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 मंथ में इसने 5% के अराउंड लॉस दिया है और जो कि इसने 5.5% का अराउंड का लॉस दिया है। और 6 मंथ की बात करेंगे तो इसने 2% 2.5% का रिटर्न दिया, इसने 1% रिटर्न दिया। अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो फिर भी इससे कंपेयर में अच्छा खासा इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर 3 ईयर्स की बात करेंगे तो इसने थोड़ा सा हमें निराश किया, जो कि 2% इसने कम दिया है, ठीक है। बट अगर 5 ईयर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसने 32% का रिटर्न दिया है और इसने 31% का रिटर्न दिया है, जो कि मेरे को टाटा डिजिटल फंड इस क्राइटेरिया में मैच करता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और बात करूँगा कि एज अगर टेक्नोलॉजी फंड में देखें तो इसने 78% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसने 80% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें 31 का पी रेशियो चल रहा है, जो कि ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू द ICICI, ठीक है। अगर ICICI का देखेंगे तो 33 हमारा जो पी रेशियो है, मतलब पी रेशियो इन द सेंस दिखाता है कि हाई वैल्यूएशन, ठीक है। अगर हम इसमें डेप्थ की बात करें तो डेप्थ दोनों में सेम है, ओके। और इक्विटी में मोस्टली किन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, उसमें टाटा डिजिटल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि 95% का इसने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रखा है। अगर एग्जिट लोड की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.25% का एज अ रेडिंग करते हैं 30 डेज़ के अंदर, तो लगता है इसमें हमें चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं तो सेम यहाँ पे हमको 1% का यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है, 1% का, जो कि एज़ कम्पेयर टू 0.75% टाटा डिजिटल फंड में कम है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इस वजह से ये टाटा डिजिटल फंड मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है और दोनों में नो लॉक इन पीरियड है। अगर देखें तो कोई भी इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे होल्डिंग की बात करूँगा। अगर एक्सिस लॉन्ग इक्विटी टर्म की मैं बात करूँगा तो ये भी मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन अगर निकल के आता है। अगर इसका देखेंगे तो क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है और इसमें अराउंड मेरे को 9% 10% का अराउंड इसमें मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। इसमें भी बात करूँगा, इसका भी जो टैक्स जो प्लान फंड है, शॉर्ट टर्म में और 50% का टैक्स है और लॉन्ग टर्म में 10% का हमें एज अ टैक्स देना पड़ता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू में बात करूँगा। अगर देखेंगे तो हमारे कॉन्टीन्यूसली अगर हम 5 ईयर की अगर बात करते हैं तो इसने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो अराउंड 15.98% पर एनम के हिसाब से इसने एज अ रिटर्न दिया है।
और थोड़ा सा अगर इसमें मैं अगर देखूँगा, अगर कैटेगरी एवरेज देखूँगा कि मतलब इससे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड सिमिलरिटी जिसके बीच में है, तो अगर देखेंगे तो उससे अच्छा खासा इसने अभी तक रिटर्न बना के दिया। 16% के अराउंड इसने अभी तक प्रॉफिट बना के दिया है। और एज हम कंपेयर करें बैंक एफ डी में, तो बैंक एफ डी में 7% का रिटर्न दिया है, और जो कि इसने 16% का रिटर्न दिया है। सो अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं, तो इसमें इसने अराउंड 99% के अराउंड इसने इक्विटी में जो कि पैसा डाला है, और 1.2% इसने डेप्ट में पैसा डाला है। सो अगर देखेंगे तो इसमें हमारा टॉप स्टॉक की होल्डिंग क्या है, अगर इसमें देखेंगे तो 10% के अराउंड बजाज फिनेंस है, 10% के अराउंड टाटा कंसल्टी है, 8% के अराउंड एवेन्यू सुपर मार्ट है, और इन्फो एज है। ठीक है। सो अगर हम एलोकेशन वाइज देखेंगे तो लार्ज कैप में इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा डाला है, उसका फिर 16% का इसने एलोकेशन किया, मिड कैप में उसका फिर 1% 2% इसने स्मॉल कैप में डाला है। अभी मैंने रिसेंटली कॉन्टेक्स प्लान फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो अगर हम दोनों को क्विकली कंपेयर कर लें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा कि विच इज़ बेटर, कॉन्टेक्स प्लान फंड या एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्विकली ओवरव्यू लूँगा। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स प्लान फंड है। तो अगर इसमें रेटिंग की बात देखा जाए तो इसमें कॉन्टेक्स प्लान में एक अच्छा खासा रेटिंग मिला 5 स्टार का। ठीक है। और कंसिस्टेंसी एज हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो कॉन्टेक्स प्लान फंड दे रहा है, जो कि अभी रिसेंटली मैंने इसे स्विच किया है। और जो मेरा SIP था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, इसमें मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, और कॉन्टेक्स प्लान फंड में ज़्यादा कर दिया है। तो अगर हम कंपेयर देखेंगे तो इसमें जो हमारे फंड का जो साइज़ है वो अराउंड 800 करोड़ का, इसमें 32,000 करोड़ का है, जो कि एज अगर कंपेयर में देखा जाए तो एक्सिस लॉन्ग इक्विटी फंड ज़्यादा बेहतर है। बट अगर रिटर्न की बात करते हैं तो हम 5 ईयर का देखते हैं तो इसने 23% का रिटर्न दिया है, और सेम इसने 16% का रिटर्न दिया है। सो अगर यहाँ पे मैं पी रेशियो की बात करूँगा, तो जो पी रेशियो है वो एक्सिस लॉन्ग इक्विटी फंड का काफ़ी ज़्यादा है, और इसका अगर पी रेशियो देखा जाए तो कम है। और बाकी मैं बात करूँ अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, अगर एक्सपेंस रेशियो भी देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका भी कम है, और इसका भी अराउंड सेम है। सो इसमें अगर लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, तो अगर एक बार इसमें पैसा डालते हैं तो 3 साल से पहले हम इसमें रिडीम नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी जो क्विक ओवरव्यू दिया है म्यूचुअल फंड में, तो ये हमारे म्यूचुअल फंड थे, जो कि कॉन्टेक्स प्लान फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड, और टाटा डिजिटल फंड। सो अगर मैं बात करूँगा आईटी सेक्टर का, तो आईटी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो हम किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा तरीका है कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ। तो अगर देखेंगे तो अभी जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा आईटी सेक्टर ने एक रनअप लगाया था, एक रनअप लगाने के बाद ये थोड़ा सा करेक्शन, जिसको बोलते हैं करेक्शन, देखा जा रहा है। तो अगर अप्रॉक्सिस 28,000 के अराउंड अगर आता है और हमारा आईटी सेक्टर, तो इसमें मैं थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्टमेंट करूँगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करके और एक अच्छा खासा हमें फिर से अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए आईटी सेक्टर में मिल सकता है। सो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।